गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 4 की साइंस और मैं आप सभी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ द यंग वंस। ठीक है, जो इनके बच्चे हैं मैमल्स के और जो भी बर्ड्स हैं, इन सभी के जो भी एनिमल्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनका जो केयर करना है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इनको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात कहना ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग को हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, चाहे वो आपको पिक्चर क्वालिटी से हो या फिर आवाज़ से हो, तो आवाज़ तो बेटा यही रहने वाली है, आप ध्यान से सुने। और पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो आप लोग उसको 360 के क्वालिटी पर देखिए। ठीक है, उसको 360 के क्वालिटी पर देखिए, वो आपका पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आप लोग उसको 360 के क्वालिटी पर देखिए, वो आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा और आप उसको आसानी से जान सकते हैं। होता क्या है कि नेट पैक बचाने के लिए उसके तो लिमिट्स हैं नेट पैक के, तो आप लोग उसको 144, 240 के स्पीड में देखते हैं, 240 की क्वालिटी में देखते हैं, तो ये सब गलत बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 480 पे देखिए, आप 360 पे देखिए, ये फेवरेबल है। ठीक है, केयर ऑफ द यंग वंस, जो बच्चे हैं उनके केयर के बारे में बताया जा रहा है। उनको भी केयर की जरूरत होती है। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जितने भी माँ बाप होते हैं वो सब अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रखते हैं। ठीक है, जितने भी माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, बिकॉज उस टाइम में उसको सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं 6 महीना का, साल भर का, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको इस टाइम में सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की केयर की ज़रूरत होती है और उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनकी मदद करते भी हैं। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब उसी माँ बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि वो फेल हो जाते हैं, है ना। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे, आप अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप इधर उधर में देखेंगे, ध्यान देंगे तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स आपका ध्यान रख रहे हैं आपको भी उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जब उनको आपकी ज़रूरत हो तब आप उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बिकॉज आपको जब इनकी केयरिंग की, ठीक है, इनके प्रोटेक्शन की जब भी आपको ज़रूरत बचपन में पड़ती थी तो जहाँ पर 100% देना चाहिए था ये लोग 200-300% देते थे। ठीक है, ज़्यादा मदद आप लोग को करते थे और इनकी डांट, इनकी फटकार, ये सब कुछ आशीर्वाद होता है। ठीक है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनकी जो डांट होती है, उनकी जो फटकार होती है, उनकी जो पिटाई होती है, ये सब उनका आशीर्वाद है। इसको आप अच्छे से लीजिए। ठीक है, वैसा नहीं कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप लोग खूब अच्छे से मार खाइए, ये नहीं। आप उनके बातों का जवाब मत दीजिए। वो जो भी कहेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, वो जो भी सोचेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। तो मैं यहाँ एनिमल्स केयर से कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये होते हैं एनिमल्स जो केयर करते हैं। ठीक है, अपने बच्चों, जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को केयर करते हैं, ठीक है, ठीक वैसे ही एनिमल्स अपने बच्चों को केयर करते हैं। मैमल्स टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस। द मदर फीड्स द बेबीज। जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा उनकी मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं और वो उनको खाना भी खिलाते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चे हैं तो जो 6 महीने तक रहते हैं, करीब 6 महीने, साल भर, वो अपने मदर मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फीडिंग के लिए। लेकिन जैसे ही वो साल भर के बाद बड़े होते हैं तो भी उनको जो अलग अलग प्रकार से जो खाना खिलाया जाता है जो उनके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, दाल भात चावल ये सब नहीं, जो भी उनके लिए ज़रूरी होता है, जो भी सेरेलैक्स वगैरह होता है, ठीक है, लैक्टोजन, जो भी उनके लिए ज़रूरी होता है
तो ये उनके पेरेंट्स ही उनको खिलाते हैं, ना कि ये खुद से खाते हैं। तो यहाँ पर भी पेरेंट्स मदद करते हैं। तो आपको खिलाने के लिए जो है आपके पेरेंट्स सबसे अच्छी आपकी मदद करते हैं। इन केस ऑफ सम मैमल बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, कुछ केसेस में ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, आपके माँ बाप दोनों आपकी मदद करते हैं। वो इसलिए ताकि आप अपने आने वाले जीवन में आपको ज़्यादा दुख ना उठाना पड़े और आपको आपके अंदर इतनी समझदारी आ जाए कि आप अपने लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाओ, ठीक है। जो फादर्स होते हैं वो आपको इनेमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जो दुश्मन होते हैं ना, दुश्मन तो लगे रहते हैं, तो उन दुश्मनों से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे आपको बचाते हैं और फिर आपके लिए खाना का भी इंतजाम करते हैं। और जो मदर्स होते हैं वो आपका घर पर ज़्यादा अच्छे से केयरिंग करते हैं, ठीक है, वो आपका घर पे ज़्यादा अच्छे से, जैसे हम लोग में एग्जांपल ले लो, पापा जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कमाकर पापा पैसा लाते हैं, तो घर में फिर खाना बनता है, हम सब कोई खाते हैं। और मम्मी घर पे केयर रखती है कि आप बाहर ना निकलो, ठीक है, आप कहीं घूमने मत जाओ, है ना, बेफजूल का घूमने मत जाओ, आप सीढ़ी पे चलो तो ध्यान से चलो, ठीक है, आप दौड़ो मत ज़्यादा तेज़ी से बरामदे पे, ठीक है। यहाँ पे स्कूल पे भी मैं कई बार मना कर चुका हूँ बच्चों को कि बरामदे पे आप बिल्कुल तेज़ी से ना दौड़े, है ना, आप गिर सकते हैं। तो इन सब बातों का केयर जो होता है वो आपकी मदद बहुत अच्छे से करते हैं। और जो आपको प्रोटेक्शन जो होता है, जो बाहर के जो इनेमीज होते हैं उनसे भी उनसे आपका जो केयर करते हैं, उनसे जो आपको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपके फादर्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में फादर्स ही फूड का इंतजाम करते हैं, ठीक है, फूड के लिए पैसे कमाते हैं। धीरे धीरे ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, खुद पर ये निर्भर हो जाते हैं, है ना, धीरे धीरे ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद पर निर्भर हो जाते हैं। ये निर्भर होते कैसे हैं? तो शुरुआत से ही इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे चलना है, ठीक है, आपको ऐसे खाना है, ये तरीका होता है। देखो यार, डांट इसलिए पड़ती है बिकॉज जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पता रहता है कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है हमारे बच्चों के साथ, ठीक है। तो उनको ये अच्छे से पता रहता है बिकॉज वो उस एज से निकल चुके हैं जिस एज में आप अभी खड़े हो, ठीक है। तो उनके बातों को सुनना और समझना ये आपके लिए कहीं से भी नुकसानदेह नहीं होगा। तो आप उनके बातों को ज़्यादा अच्छे से समझें, ठीक है, उनके बातों को ज़्यादा अच्छे से सुने, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाते हैं, क्योंकि हमेशा वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, एक न एक दिन उनको अलग होना पड़ता है, कभी उनके पेरेंट्स मर जाते हैं या फिर कभी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उससे पहले वो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दे देते हैं कि आपको रहना कैसे है, आपको जीना कैसे है, ठीक है, ये सब बातों की ट्रेनिंग उनको एक दफ़ा खूब अच्छे से दे दी जाती है उनके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि ये सब एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। देखिए ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में 3 ऑब्जेक्टिव्स है और ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स मैं अभी बता रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू क्रिएचर। जो एबिलिटी होता है न्यू क्रिएचर प्रोड्यूस करने का, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं।
Dash is the ability of living organism to produce new creatures. उस बातों को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? सेकेंड है मैमल्स फीड देयर बेबीज विथ मदर्स मिल्क। और थर्ड है द फादर लुक्स फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट्स द बेबीज फ्रॉम इनेमीज। जो फादर्स होते हैं वो लुक्स फॉर मतलब कि खाने की तलाश में निकलते हैं, कहीं भी खोज में निकलते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि उनको खाना मिल सके, और प्रोटेक्ट करते हैं उनको दुश्मनों से, जो एक्सटर्नल इनेमीज होती हैं, ठीक है, उनसे फादर्स जो होते हैं वो वही ध्यान देते हैं और वही केयर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो मैमल्स होते हैं वो बर्थ देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं वो उनके मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस आता है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ ऐसे मैमल है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा प्लेटिपस, ठीक है, और दूसरा स्पाइनी एंटीएटर। ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पाया जाता है, और एक दो जगह और है जहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक दो जगह और है जहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो है होते तो मैमल है, इनके जो बच्चे होते हैं वो मिल्क पर डिपेंड होते हैं, लेकिन ये एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। अब हमने क्या बताया कि जितने भी एग्स देते हैं, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब एग्स देते हैं। लेकिन इस केस में एक आता है कि एक मैमल भी है जो अंडे देते हैं, ठीक है, उनका नाम है प्लेटिपस, और दूसरे का नाम जो है वो है स्पाइनी इंट्यूएटर। ठीक है, वो स्पाइनी इंट्यूएटर, ये दोनों जो ऑस्ट्रेलिया और एक दो और कंट्री में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, ये बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये एग्स देते हैं। ठीक है, ये बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। The platypus has a bill and webbed feet like duck, fur like a mammal. प्लेटिपस के पास जो होता है वो वेब्ड फीट होता है। ठीक है, वेब्ड फीट मतलब आप कह सकते हैं जो उनके स्किन जो होते हैं, इनके बीच में जो स्किन होते हैं, ठीक है, उसको वेब्ड फीट कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो तैर पाते हैं पानी में आसानी से। The spiny anteater has a long tongue to catch insects and a bill. देखिए, और जो स्पाइनी ट्यूएटर होता है उनके लंबे जुबान होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या करते हैं, अपने दुश्मन को, ठीक है, अपने भोजन को आसानी से पकड़ पाते हैं, उसको खा पाते हैं। ठीक है, It lays several eggs which is keeps in a pouch on its side. ये बहुत सारे अंडे देते हैं एक बार में, at one go में ये बहुत सारे अंडे देते हैं। It keeps in a pouch on its side. ये अपने पाउच में, जो इनके शरीर में पाउच होता है उसमें अंडे को रखते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी। हमने पढ़ा केयर ऑफ यंग वंस, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका ध्यान कैसे रखना है, और प्लेटिपस स्पाइनी ट्यूएटर के बारे में हमने पढ़ा, जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसको आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे एनिमल्स दैट ले एग्स, जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनके बारे में कल हम लोग जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एक चीज़ और कि जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, या फिर जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, वो आप बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में, या तो मैं वहीं पर कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, या फिर मैं जो हूँ आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए जो आपको परेशानी हो रही है इन सब बातों को लेकर। ठीक है।
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए, वहाँ पे मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। जो क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन छूट रहे हैं उन सब के बारे में बताइए। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।